हेलो नमस्कार प्रणाम आप सभी लोगों को। रीजनिंग किस क्लास में आपका स्वागत है। पल के बिछा के आपका स्वागत है, दिल खोल के आपका स्वागत है और 2 किलो छेना के साथ आपका स्वागत है। और मेरी रीजनिंग किस क्लास में अगर आप आ गए हैं तो हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि हंसी खुशी पढ़ना है और हंसी खुशी से ही हमें अपने मंजिल को प्राप्त करना है। खुश रहना है, मस्त रहना है, आनंद में रहना है, अपने कार्य को करते रहना है, कर्म को करते रहना है। पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि ये जो क्लासिफिकेशन का पहला था उसमें मतलब 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें किसी न किसी प्रकार में सिमिलरिटी होगी, किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से समानता को प्रदर्शित करेंगे और उनमें से कोई एक ऐसा होगा जो कि अपने मतलब उन तीनों से भिन्नता को प्रदर्शित करेगा। तो आप लोगों ने संभवतः 51 क्वेश्चनों का वो जो सीरीज थी पिछले वाले में पिछला क्लास था उसमें हम लोगों ने उसको सॉल्व किया और बहुत अच्छे तरीके से उसको सॉल्व किया। अब उसका थोड़ा सा जो अपडेट मतलब जो थोड़ा सा उससे हाई लेवल है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। फिर भी ये आपसे वादा है कि ये आपको मतलब खराब नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं मतलब मुझको नहीं आ रहा है। आप और हम दोनों लोग इतने सक्षम हैं कि इस क्वेश्चन को भी इन क्वेश्चनों को भी बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, शुरू करते हैं। देखिए दिया है पहला क्वेश्चन, दीवार ईंट सीमेंट छड़। ये तो आप बता देंगे आराम से, दीवार ईंट सीमेंट छड़। दीवार ईंट सीमेंट छड़, बताइए इसमें क्या हो सकता है। बोलिए तो, लगाइए लगाइए, बस 1 मिनट, बस तुरंत। आ गए आ गए आ गए, बोलिए बोलिए। इसमें देखिए ये जो आपकी दीवार है ना, दीवार दीवार को बनाने में ईंट का भी प्रयोग होता है, सीमेंट का भी प्रयोग होता है, छड़ का भी प्रयोग होता है। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ घर बनता है तो कभी कभी जैसे मान लीजिए ईंटा जोड़ दिया गया तो उसके ऊपर फिर छड़ दे करके फिर उस पर गिट्टी उट्टी दिया जाता है मजबूती के लिए, या फिर उसका जो फाउंडेशन होता है वो अभी बनता है छड़ की सहायता से। तो दीवार दीवार तो दीवार हो गई, ठीक। और ये इन इन सब चीजों से बन रहा है तो आपका जो डिफरेंट होगा इसमें आपका जो आंसर होना चाहिए वो दीवार होना चाहिए, ठीक। अब देखिए उंगलियां, हथेली, कलाई, घुटना। कल एक ऐसा क्वेश्चन आपके आया था। देखिए उंगलियां क्या है, ये सब उंगलियां हैं, हालांकि पैर की भी उंगलियां हैं पर उंगलियां हो गया। और क्या है, हथेली, हथेली आपका ये हो गया। कलाई, ये कलाई है, ठीक। और घुटना, घुटना यहाँ होता है पैरों में, ठीक। तो मिला जुला कि ये सब चीजों की बात हो रही है अपने यहाँ यहाँ इसकी। और ये जो घुटना होता है वह नीचे होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये ठीक। रेखा, त्रिभुज, वृत्त और बिंदु। अब देखिए रेखा क्या होता है, रेखा के बारे में आप जानते होंगे। रेखा यहाँ से यहाँ तक कैसे खींच देंगे, रेखा हो गया। त्रिभुज, 3 रेखा खंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। वृत्त, वृत्त की परिभाषा अलग से दी जाती है, लेकिन बिंदु जो होता है वह एक पॉइंट होता है, मतलब बिंदु बस ही अकेला है, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाना चाहिए बिंदु। ओके चलिए चौथा क्वेश्चन, निकालना, कटौती, जमा और विकलन। निकालना मतलब जैसे पैसा, ये देखिए पैसे के संदर्भ में दिया गया है, पैसा निकालना होता है, ठीक। कटौती की जाती है, जैसे अगर पैसा आप ज्यादा कमा रहे हैं तो आपका टैक्स डिडक्शन होता है, ठीक। जमा, किसी चीज को आप जमा कर रहे हैं। विकलन का भी अर्थ निकालने से ही लिया जाता है, तो ये आपका जमा इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 5वां क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है। तालाब, नदी, समुद्र, नहर। पहली नजर में तो हमें ये चार के चारों आपको पानी के स्रोत ही लगेंगे, क्योंकि तालाब में भी पानी होता है, नदी में भी पानी होता है, समुद्र में भी पानी होता है और नहर में भी पानी होता है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद पानी भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है बहता हुआ पानी, ठीक ऐसे ऐसे, ठीक है, जैसे नदियों में बहता है। और एक होता है शांत पानी। तो आप अब हमारे इशारे को समझ गए होंगे कि तालाब में जो होता है वो पानी स्थिर होता है, नदी में पानी चलता रहता है, समुद्र में पानी, समुद्र में भी पानी चलता है दोस्तों, ठीक है ना। ये बात को आप जान लीजिएगा कि समुद्र में भी धाराएं होती हैं, कई धाराओं की जैसे कई धाराएं होती हैं, ठीक है ना। ठंडी धाराएं, गर्म धाराएं, ठीक है। तो वो धाराएं होती हैं। और नहर में भी आप देखेंगे पानी स्थिर नहीं रहता, नहर में भी पानी चलता रहता है।
तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, तालाब। ओके, चलिए यह मीटर, इंच, लीटर और यार्ड। मीटर इंच, सॉरी मीटर, इंच, लीटर और यार्ड में देखेंगे तो ये सभी चीज़ें मेजरमेंट करने वाली। जैसे मीटर से हम लोग क्या नापते हैं, दूरी को मापते हैं। इंच से क्या मापते हैं, ये भी दूरी मापने का छोटा पैमाना होता है। लीटर, लीटर से हम लोग देखिए दूध दूध लेते हैं तो आप किस में लेंगे, लीटर में। जैसे सरसों का तेल दुकान पे लेने गए तो क्या उसको किस में लेंगे, लीटर में। बाकी पेट्रोल किस में मिलता है, लीटर में। और यार्ड, यार्ड भी देखो मापने का एक वो होता है, तो मतलब मापने का ही यह एक नाम है यार्ड। ठीक है, इससे भी दूरी ही मापी जाती है। ठीक, तो देखिए इससे भी दूरी मापी गई, इससे भी दूरी मापी गई, इससे भी दूरी मापी गई, लेकिन लीटर से क्या मापा गया, आयतन। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। हंसता खेलता प्यारा सा मुस्कुराता सा। अब हम आते हैं महासागर, जलप्रपात, तालाब, नदी। इन सब में भी एक ही चीज, वही चीज जो पिछले वाले क्वेश्चन में कार्य करी तो वही था कि जो महासागर है ना भाई, महासागर में भी पानी चलता रहता है। जलप्रपात, पानी ऊपर से नीचे गिरता है। ठीक, तालाब, तालाब में पानी स्थिर रहता है। नदी, नदी में पानी चलता रहता है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, तालाब। ठीक है, बाकी अब हम क्वेश्चन को डिलीट करने जा रहे हैं और तुरंत एक आप लोग इसको अपने कॉपी पे उतार लीजिए।